Hello, it class. This is your social studies, and today I'm going to start your new chapter. And as you can see on your screen, this is your new book of social science, social studies, culture, and society. Now, open it right now. As this is your chapter number 7, colonialism and urban changes. What happens in that? And de-urbanization में the life of the people has gone through the tremendous changes हुए थे, जहाँ पे दो फैक्टर्स थे जो देखे जा रहे थे. एक्सटर्नल प्रेशर था और एनवायरनमेंट था. बिकॉज हमने यहाँ जो नहीं वी स्टडी नॉट ओनली द किंग्स और किंगडम्स के बारे में नहीं, हमने जो चेंजेस वहाँ हुए लाइक इकोनॉमिकल चेंजेस भी, सोशली पॉलिटिकली भी एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस जो भी हुए थे, जहाँ पर ट्रेड को देखा जाए या हमारे ट्रेडिंग सेंटर्स देखे, एजुकेशन, सभी में कहीं ना कहीं चेंजेस आए थे. तो अर्बनाइजेशन क्या होता है? इट हैपेंड ड्यू टू द राइज ऑफ न्यू किंगडम्स जो बने थे और इन्वेजन हुआ था ट्रेडर्स एंड फॉरेनर्स का, और इन्होंने क्या किया था? नेटिव इंडस्ट्रीज को वीक बना दिया था. कैसे? बाय इम्पोजिंग द हैवी ड्यूटीज उन पे लगा दिया एंड टैरिफ उन पे लगा दिया था ऑन द ट्रैफिक ऑन द लोकल प्रोड्यूस, जो उनको रिस्ट्रिक्ट था इंडियन एक्सपोर्टर से. तो आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 इंग्लिश जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वाज आस्क्ड टू हैंड ओवर द कंट्रोल टू द ब्रिटिश को दे दे. एंड फाइनली जो हमारी क्वीन विक्टोरिया थी वाज मेड, उस टाइम पे उनको बनाया गया था इम्प्रेस ऑफ इंडिया. और जो वहाँ के तारीफ से वो बढ़ा दिए गए थे, इंडियन की फार्मलैंड उनको सीज कर दिया गया था. एसेंशियल गुड्स थे वो एक्सपोर्ट किए जाते थे ब्रिटेन को, और वहाँ इसकी वजह से उनकी मर्जी को थोपे जाने की वजह से जो हमारे इंडियंस थे उनमें क्या हो गया था? बहुत ही ज़्यादा उनके सफ़र करने जा रहे थे. बिकॉज उनका जो भी माल था उनके पास, जो पक्का होने के बाद बहुत अच्छा ट्रिमेंडस चेंजेस ले सकता था, लेकिन यहाँ इनकी वजह से उनको बहुत प्रेशराइज और लो रेट पे उनका सामान लिया जा रहा था. नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर ग्रोथ ऑफ द न्यू सिटीज. अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था सिटीज़ हमारे कॉलोनियल एरिया में, एंड न्यू सेंटर्स एक्टिविटीज़ के बनते जा रहे थे. एंड सो शिमला एंड दार्जिलिंग भी फेमस हो गए थे हिल स्टेशंस. और अपार्ट फ्रॉम दिस जो प्लान्ड सिटीज़ किए गए थे, हिल स्टेशंस थे, उनको बहुत अर्बन कॉलोनियल फीचर्स नज़र आ रहे थे एरियाज़ में यूरोपियन प्लान के अकॉर्डिंगली, ताकि उनमें ब्रॉड स्ट्रीट्स बने, ओपन स्पेस भी मिले, उनको सेपरेशन ऑफ रेजिडेंसेस भी मिले एज वाइट एंड ब्लैक टाउन्स, ताकि उनकी इंडियंस को और इंग्लिश को पहचाना जा सके. एंड वाइल अ न्यू सिटीज ग्रू, द चेंजेस पॉलिटिकली ऑर्डर्ड लेसन्ड द फॉर्च्यून, और उनके साइज को चेंजेस किया जा रहा था, हर चीज़ों में इंक्रीमेंट देखा जा रहा था. अब जैसे देखिए ऊपर आपका ये आपका दार्जिलिंग हिल स्टेशन दिखाया गया है. यहाँ देखिए धीरे धीरे करके इतना बिल्कुल जो स्पेस खाली था वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था. नए नए शहर, नए बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन वहाँ पर हो गया था. एंड गवर्निंग द अर्बन एरिया, इन गवर्निंग के लिए इन छोटे छोटे मोहल्लों के दीवार, दरवाजा और फाटक्स लगाए गए थे, खिड़कीज, एंड दे वर ब्रोकन अप इनटू द थानाज में और हुड्स में चेंज कर दिया गया था. एंड विच वर अगेन डिवाइडेड इनटू मोहल्ला में, या उनको नेबरहुड्स में डिवाइड कर दिया गया था. एंड इन 1850 में इन टाउन्स को अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोतवाल विद द थानेदार सुपरवाइज जो कर रहे थे मोहल्ला डोर को एंड दरोगास को, और द पुलिसमैन उनको कंट्रोल कर रहे थे. अब यहाँ हमारी आ गई थी लोकल गवर्नमेंट. दिस क्रिमिनल कोड इज ऑल्सो कोल्ड कॉर्नवालिस. ये जो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस की पिक्चर दिख रही है, यहाँ इन्होंने एक लोकल गवर्नमेंट का चेंज किया गया विद द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिमिनल कोड. इसमें क्या था कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज अपॉइंटेड एज द एजेंट के रूप में उसको नियुक्त किया गया था लोकल स्टेशन में, जहाँ पर क्या हो रहा था, जो लॉ एंड ऑर्डर वो सीज किए गए थे टू बी अ टास्क बाय द जमींदार की, और जो पोजीशन थी जजेस की वर नाउ रेड्यूस, इसको कम करके मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रार में चेंज कर दिया गया था.
नेक्स्ट वन इज आवर म्यूनिसिपैलिटीज। यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अथॉरिटी बनाया गया था ताकि वहाँ के आए वो और वहाँ से क्या करे, स्टार्टेड द रियल पाउंडिंग उसको म्यूनिसिपैलिटी की उसने शुरू कर दी थी। और ये सोर्स ऑफ जो रेवेन्यू था म्यूनिसिपैलिटीज का, इसको कंस्टिट्यूट करके इकट्ठा करके एक प्रोसीड ऑफ फेरीज बनाया गया, बाजार फॉल्स बनाए गए और रोड के यूज में इनको यूज किया गया था। एंड नेक्स्ट वन इज योर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, जो मैंने आपको बैक साइड में दिखाया था, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश की गई। पैनल कोड केम टू इफेक्ट में 1860 में अंडर द लॉर्ड मैकले। आपको जो स्क्रीन पे लॉर्ड मैकले दिखाई दे रहे हैं। द इंडियन पुलिस एक्ट 1867 के तहत मार्क किया गया था फाइनल चेंज जो भी हमारे मुगल में हुआ था ब्रिटिशर्स को। एंड नेक्स्ट वन इज योर रेलवेज। सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में हमारा ट्रेड में इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट होता जा रहा था, हर एरिया में बढ़ता जा रहा था ट्रेड हमारा, तो उसकी वजह से अब इतना ज़्यादा हमारे पास सामान अगर हो गया, प्रोडक्ट हमने बना लिया, तो उसको बेचना भी तो ज़रूरी है। और कई बार क्या होता था, हम दूर के एरियाज में उनको बेच ही नहीं पाते थे, तो रेलवेज को बनाया गया रूरल इकोनॉमी के लिए, इंटरनल माइग्रेशन के लिए, ताकि लोगों का अप डाउन हो सके एंड सोशल मोबिलिटी भी मिल सके, ताकि दूर दराज के एरिया में उनको भेजा जा सके। एंड डिक्लाइन ऑफ द सिटीज का डिक्लाइन क्यों हुआ? बिकॉज द नेगेटिव एटीट्यूड जो था ब्रिटिशर्स का हमारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की तरफ से, वो एक बहुत बड़ा क्या बन गया था, रीजन बन गया था डिक्लाइन का, उनकी गिरावट का। इंग्लैंड हैड इमर्ज एज अ मेजर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, उसने इमर्ज कर ली थी। और दूसरा था डिक्लाइन कर दिया था उसने अर्बन के सेंटर्स को प्री ब्रिटिश पीरियड के दौरान। अब यहाँ पर ये था जो इंडस्ट्री का रेलवे के स्टार्टेड डिवीजन किया था कि हाँ हम इस रूट से सामान का ट्रेड को लाना ले जाना करेंगे, तो उन्होंने बिकेम अ मेन पॉइंट बना लिया था वो एक्सपोर्ट को, रॉ मटेरियल्स का इंडिया को ही। अब इंडिया से ही सब कुछ तुम ले जाओगे तो हमारे पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। और रेलवेज को इतना ज़्यादा उन्होंने मेट्रोपॉलिटन बना दिया था कि सिटीज़ का, कि हाँ हमारा सामान आ भी रहा था, उनका जा भी रहा था, इंडिया बस क्या कर रही थी, देखती ही जा रही थी। एंड दिल्ली अ केस स्टडी, बिकॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली के पास बहुत हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, जो हमारी यमुना नदी के किनारे पे स्थित है। एंड इसमें जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रॉफिक फीचर हमारे दिल्ली का क्या है, रॉड रिज है, जो एक कल्टीमेटिंग स्पर है ऑफ द अरावली रेंजेस का, जिसको क्या किया गया है, एक फेमस ही माना गया है। ठीक है, नाउ इसमें क्या है, हमारा जो हिस्ट्री ऑफ अ सिटी डेट्स बैक टू द टाइम्स ऑफ महाभारत, व्हेन इट वाज नोन एज, जिसको इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जाना जा रहा था। और कुछ स्टडीज के बाद इन द ईयर 1803 में सिटी केम अंडर द ब्रिटिश रूल के कंट्रोल में आ गई थी। 1911 में ब्रिटिश ने शिफ्ट किया देयर कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता से लेकर दिल्ली में, और ये सिटी ने थ्रू द वन हु साइड्स, और जो उसको एक सिटी को थ्रोन कर रहा था वो उसके ऊपर अपनी सत्ता हासिल कर रहा था। तो इस तरीके से इन्होंने ऐसा करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। और हुआ कैसे, आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 1947 में न्यू दिल्ली ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया था एज द सीट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिक्लेयर कर दिया था। क्योंकि पार्टीशन इंडिया के होने के बाद हिंदू एंड सिख रिफ्यूजीज फ्रॉम वेस्ट माइग्रेट हो गए थे, सभी ने दिल्ली में अपना जगह ले ली थी। बिकॉज हमारे तिब्बन्स हो गए, लद्दाखीज अलॉन्ग विद द जनपद कश्मीरी इन द हैंडीक्राफ्ट एम्पोरिया में अंडर कनाट प्लेस, ऑल एडेड टू द कॉस्मोपॉलिटन फील ऑफ द सिटी, कि उन्होंने एक शहर का नाम देने में किसी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सभी को मिलाकर हमारा जो इंडिया है वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम से जाना गया। ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पे हमारे क्या दिख रहा है, ये हमारा रेड फोर्ट है, ये आपको मालूम है, आप गए हैं ना, तो दिस इज द रेड फोर्ट, लाल किला। ओके, now you have these words which are very important, wrap up, and this is the answer of question number A, B, C, D, and last one is your HOTS 1 and 2 answer which you have to complete. Okay class.